ए डे इन ए विलेज के इस एपिसोड में हम आए हैं अरुणाचल प्रदेश के 25वें जिला जिसे लपारादा कहा जाता है और यह 29वें बासार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला केंद्र में स्थित है, इसलिए इसे गालो भाषा से लपारादा कहा जाता है। यह जिला अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का घर है। बासार लपारादा का जिला मुख्यालय है और बासार टाउनशिप स्थानीय पारंपरिक झोपड़ियों वाले खूबसूरत गांव से घिरा हुआ है और इन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बासार में, जो कि लेपारादा जिला का जिला मुख्यालय है। और आज हम बासार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है जिसे न्योदू गांव कहा जाता है, वहां पर जाएंगे और वहां के गांव वालों से मिलकर वहां के गांव के बारे में उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ न्योदू गांव की ओर। न्योदू गांव बासार से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोई भी रेडपुतु गांव या रसे निगम गांव के माध्यम से न्योदू गांव तक पहुंचा जा सकता है। दोनों रास्ते एक कीडी नदी और एक हिंगे नदी पर पुल के माध्यम से गांव से जुड़े हुए हैं। न्योदू गांव एक छोटा सा सुंदर गांव है जो पहाड़ों, नदियों और धान के खेतों से घिरा हुआ है, जो वास्तव में बहुत अद्भुत दिखता है। और इस गांव में 500 से अधिक की आबादी के साथ 50 से अधिक घर है। तो अब हम बासार से न्योदू गांव पर आए हैं और इस न्योदू गांव के जो ग्राम पंचायत है उनसे मिलकर हम इस गांव के बारे में और करीब से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। गांव को उचित पेयजल सुविधा विद्युतीकरण से लाभान्वित किया गया है और पीएचई विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक सामुदायिक शौचालय भी उपलब्ध कराया गया है। न्योदू बस्ती में जो हमारे ग्राम पंचायत का जिम्मेदारी है कि जब गवर्नमेंट से जो डेवलपमेंट आता है, जो हम ग्राम पंचायत लोग उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ कुछ नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट तो आए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है और सीसी स्टेप में भी आया है। सैनिटेशन के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे हम लोग जो एक साथ पंचायत मेंबर और हम जो गांव वाला एक साथ में बहुत सारे हम लोग एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा हर घर में होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ हर घर में टॉयलेट है, अपना टॉयलेट है और आंगन भी इतना साफ़ सुथरा हम लोग गांव वाला हम लोग एक साथ मिलके हम लोग इसको अच्छी तरह करते हैं। यहाँ में अभी आया गया है, हम लोग का यहाँ एक वाटर टैंक बनाया गया है हम लोग जो पानी के लिए, जो साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए। तो और कुछ है जहाँ PMA रोड एक भी PMGY रोड एक आया है, वो भी एक आया है यहाँ पे डेवलप। PMGY रोड न्योदू में कनेक्टिविटी का रोड ये बहुत ही अच्छा हुआ है, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा हो गया और अभी हम उसका द्वारा अभी सब कुछ हमें बहुत आसानी से हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि न्योदू गाँव सबसे अच्छा हो और यहाँ डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छा से हो। और हम लोग चाहते हैं कि न्योदू गाँव जो है हमारे जो लेपारादा जो एरिया है उससे ही काफ़ी आगे निकलो सभी गाँव से। और न्योदू गाँव में हर जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आता है, जो भी है, सब कुछ अच्छी तरह से हो। इस गांव में एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में एक प्राइमरी स्कूल के रूप में की गई थी और बाद में वर्ष 1989 में इसे सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय न्योदू में अपग्रेड किया गया था। न्योदू गांव के साथ साथ पड़ोसी गांव के बच्चे भी यहाँ सीखते हैं। तो अब हम आए हैं न्योदू बस्ती के जो अपर प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, और यहाँ के जो हेड मास्टर है उनसे हम कुछ बातें करके इस स्कूल के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं।
इस स्कूल को 1969 को प्राइमरी इस्ताब्लिश हुआ था, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड का वर्ष है। तो 1989 को उसको अपग्रेडेशन करके अपर प्राइमरी स्कूल बना। ये स्कूल से जो अभी न्योदू स्कूल का जितना इंजीनियर है, जितना डॉक्टर है, जो ऑफिसर है, जो CDPO में है, वो सब यहाँ से पढ़ के निकला। तो ये स्कूल को वो लोग पहले क्या एक मिशन स्कूल के रूप में मानता था। स्कूल में जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देता है, तो इसमें डेस्क बेंच और व्हाइट बोर्ड, क्लासरूम का 2 तो शॉर्ट था, तो उसको अभी एडिशनल 2 क्लासरूम अभी लेआउट हो गया, और टॉयलेट बाथरूम सब कुछ ठीक है। और ये भी हम लोग का स्टाफ रूम और एक टीचर रूम, ये सब कुछ ठीक है। तो स्कूल के लिए और बाउंड्री वॉल भी थोड़ा सा बाकी है, 95% हो गया बाउंड्री वॉल भी, तो इसलिए। और हॉस्टल भी है, लेकिन बॉयज़ और गर्ल हॉस्टल भी है, लेकिन खाली भरा हुआ है एनरोलमेंट कम होने के कारण। सब कुछ ठीक है। मेरा स्कूल में वाटर फैसिलिटी ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो पब्लिक लोग विलेज बस्ती लोग कनेक्ट करते हैं, वहाँ से एक साथ लिया। तो अगर बस्ती वाला लोग मिलने से हम लोग भी मिलते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए हम लोग का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। न्योदू स्कूल में पब्लिक से इतना मदद मिलता है कि जो चीज़ ज़रूरी है उसको मांगने से वो लोग खुद अपना पैकेज से दे के हम लोग को कंट्रीब्यूट करते हैं और मदद करते हैं। देखिए हम लोग का ये जो भी हो, ग्रास कटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब भी, और बेंच डेस्क, पहले जब हम आया तो बेंच डेस्क का कम था, तो वो लोग पब्लिक लोग अपना रिक्स लेके खुद ये बना के बेंच डेस्क एक सेट दे के हम लोग का अभी बेंच डेस्क को भी अवेलेबल करा दिया। देखो हम लोग का असेंबली सेट को भी तो वो लोग पब्लिक लोग अपना नाम में ये किया है, डोनेट किया है। और हम लोग का स्कूल में मिड डे मील को हम लोग का एक कुक है, एक हेल्पर है, वो दोनों का मदद से हम लोग डेली खिलाता है मिड डे मील को। हम लोग का स्कूल में पियोन नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो 1 साल 2 साल होने जा रहा है, तो पियोन नहीं है, तो इसलिए खुद में पियोन भी बनता है, सभी को पकड़ता है, तो हेड टीचर का चार्ज भी पकड़ता है। ये मेरा स्कूल का एक बड़ा प्रॉब्लम है। सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय न्योदू ने न्योदू गांव के बच्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। न्योदू स्कूल की विरासत अपने पूर्व छात्रों के माध्यम से गूंजती रहती है, जो अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान सीखे गए मूल्य और सबक को आगे बढ़ाते हैं। इस स्कूल ने कई छात्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें अपने समुदाय और उससे बड़े योगदान करने में मदद मिली है। हम लोगों ने काफ़ी अभी गांव-गांव जाके हमने इनरोलमेंट को हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया है, क्योंकि इनरोलमेंट अगर गांव-गांव जाके हम लोगों ने जो कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया है कि हमारे आसपास में, न्योदू के आसपास में 2-3 गांव है, तो वहाँ के बच्चे लोग को हम जितना हो सके अपना स्कूल में पढ़ाइए, अपना न्योदू स्कूल में। और साथ में जितने भी हमारे स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचर्स है, उन लोगों के लिए भी हम लोग ने बहुत सारे ध्यान दिया है। और साथ में हमारे यहाँ मैथमेटिक्स और कुछ इंग्लिश टीचर की कमियाँ हैं, तो उन्हें भी उनको भी हमने जितनी हो सके गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें भी अच्छे टीचर लाने के लिए हमने कोशिश कर रही है। और साथ में हमारे जो न्योदू स्कूल है उसको आईवी स्कूल में अभी हम लोग जो है प्रपोजल दे चुका है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट भी अगर गवर्नमेंट के तरफ से भी ये अप्रूव तो आ चुका है, अभी हम लोग उसको आईवी स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए। आज हम पहले बैच के एक पूर्व छात्र से मिलने आए हैं, जो बाल विकास सरकारी आधिकारिक के रूप में सेवा कर रही है। तो अब हम आए हैं न्योदू गांव के एलुमनी के घर पर, जिन्होंने अपनी शुरुआत यहाँ के जो अपर प्राइमरी स्कूल है वहाँ से किया हुआ था। तो चलिए उनसे मिलकर उनसे कुछ बातें करते हैं। मैं यहाँ बचपन में अपना स्कूल से पास होके बासर से पास होके हम उसके बाद पढ़ाई खत्म करके मैं न्योदू का सबसे
आगे नौकरी को नहीं, ऑफिसर गेजेटेड ग्रुप ए में मैं न्योदू स्कूल से पास हूँ आज तक। उसके बाद तो बहुत है मेरा पीछे, लेकिन हमें सीधा जाके मैं पास न्योदू एलपी स्कूल से ऑफिसर बन के उभरा है। मेरा पास आउट करने के बाद अभी स्कूल में बहुत चेंजेस आ गया है। स्कूल में ग्राउंड अच्छा हो गया है, पानी मिल गया, लाइट मिला, रास्ता बन गया, स्कूल बिल्डिंग बन गया, ये बहुत, और टीचर अवेलेबल हो गया। ये बासर का सामने है, सभी टीचर इधर न्योदू में पोस्टिंग सब मांगता है, ऐसे भी सुना था न्योदू स्कूल में। और न्योदू स्कूल बहुत बार भी 8 में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर भी आने वाला बहुत निकला था। छोटा बच्चा मोबाइल लेके अपना आप को पूरा बर्बाद कर रहा है, ये इसको भी हम देखते रहता है, इन लोग का फ्यूचर क्या होगा ये सोचता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग, आज का बच्चा लोग जानना चाहिए, एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। यही हम सलाह देता है कि अच्छा से आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में ध्यान रहे और सबको सीखे, माँ बाप का बात माने, बड़ों का बात माने। ये अगर सीखता है तो अच्छा बनेगा जरूर एक दिन। न्योदू गांव में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के स्वयं सहायता समूह है, जो अधिक उम्र के होने के कारण सामाजिक रूप से संतुष्ट है, और इन SHG का गठन अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बासार द्वारा किया गया था। ये अनालोग जो मीटिंग 1 महीना में एक बार मीटिंग करता है, तब मीटिंग करते समय वो लोग का डेट है 27 को करता है, मंथ का 27 को। उसका बाद फॉर्मेशन जो उन लोग का अक्टूबर 27 को किया था फॉर्मेशन को। उसका बाद अनालोग जो 1 महीना में उन लोग का सेविंग 50 रुपीज़ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जब से फॉर्म हुआ है तब हमारे औरतों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, जो हम सेल्फ डिफेंड हो गया। और हम लोग मंथली जो है, वीकली हम लोग जो ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है तो उन्हें हम लोग लोन देते हैं। फिर उसके बाद में किसी का घर में अगर आपका कुछ बीमारी हो तो उन्हें भी हम लोग सेल्फ हेल्प के द्वारा हम कुछ डोनेशन उनको भी दे देते हैं। स्कीम वगैरह तो मिलता है, उन्हें लोन भी देते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू। लोन भी बहुत सारे ऐसे, किसी को अगर आप किसी काम में बागान करना है तो उसी में भी देते हैं, और अगर आपको कुछ व्हीकल खरीदना है, जो गाड़ी खरीदना है, उन्हें भी लोन देते हैं। तो अब हम आए हैं एक ऐसी महिला से मिलने जिन्होंने इस न्योदू गांव में टेलरिंग के ज़रिए अपना योगदान दिया हुआ है। बल्कि टेलरिंग ही नहीं, उन्होंने फार्मिंग के ज़रिए भी इस न्योदू गांव में अपना योगदान दे रही है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके जीवन के बारे में और करीब से जानने का प्रयास करते हैं। आइए। हम टेलर मशीन चलाता है और गाले बनाता है, अपना लोकल कोट ये वगैरह सब हम खुद से लोकल चीज़ बनाता है। और हम फार्मिंग भी करता है, किचन गार्डन ना फार्मिंग करता है। हम ये सब करके अपना ये रोजी रोटी कमाता है। इसी वजह से हम अपना परिवार चलाता है। बस्ती में बैठ के ये काम करने से हम थोड़ा कुछ कमा सकेगा सोच के ना, इसलिए हम टेलरिंग मशीन लिया है। और बस्ती का आदमी लोग की यहाँ में कपड़ा देता है। अभी 5 साल जैसे हो गया। बस्ती का औरत लोग पुराना कपड़ा भी लेके आता है ना, ऐसे करके हम ये काम करता है। एक काम का हम अपना से टाइम निकाल के हम एडजस्ट करके दिन भर हम काम करता है। थोड़ा समय भी हम रेस्ट नहीं लेता है। ये गले बनाता है, टेलरिंग भी करता है और फार्मिंग करता है। ग्रीन हाउस में कुछ फूली वूली लगा के सुबह को पानी देता है। ऐसे दिन भर हम दिन कब जाता है पता ही नहीं चलता है।
काम में बिजी रहता है। हम दो तीन औरत को भी, अपना बहू लोग को भी गले बनाना भी हम सिखा दिया। उन लोग अभी खुद से गले भी अभी सीख लिया, खुद से बना रहा है। सिलाई के अलावा तोबा रिबा न्योदू सब्जियां उगाने के लिए किचन गार्डन कर रही है और बाद में आजीविका कमाने के लिए इसे स्थानीय बाजार में बेचेगी। गाले बनाने के अलावा हम फार्मिंग भी करता है, सब्जी और मिर्चा सीजन में मिथुन मिर्चा, और ये फिश भी अभी पाल रहा है, मछली फिश पॉन्ड है, चौथा है तो अभी भी फिश पॉन्ड है। इस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और न्यायुम जी ने कई साल पहले स्थानीय सब्जियां उगाने की अपनी यात्रा शुरू की और वो इन जैविक सब्जियों को अपने परिवार और कभी-कभी अपने पड़ोसियों को खिलाती है। हम सुंगूर पालता है और मुर्गी भी पालता है, हाइब्रिड का भी पालता है और हम लोग का लोकल वाला भी पालता है। और बस्ती में हम कॉन्टेक्ट उधर लेपारादा ये में पोरू में देने से खुद लेने आता है। ऑफिसर लोग भी लोकल ही आजकल ढूंढता है, हम लोकल भी इसलिए ज़्यादातर पालता है। लोकल में तो ज़्यादा बीमार भी होता है, बंद करके नहीं रखता है। हम लोग ये हाइब्रिड लोग को तो बंद करके रखना पड़ेगा, उन लोग को तो दाना भी अलग होता है, उन लोग को पानी भी अलग से खिलाना पड़ता है, गर्म करके बॉईल करके उन लोग को ठंडा रख के उसका बाद खिलाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलता है। ये वेटनरी वाला भी हमको 5 लड़की दिया है गाहौरी का और लड़का एक, उसको क्रॉसिंग करने दिया है। हाउस वाइफ तो घर में बैठ के बहुत पैसा भी थोड़ा कुछ मिलता है अपना खर्चा के लिए, और घर में तो खर्चा, घर का किचन गार्डन करने से भी इतना खर्चा मिलता है, अच्छा ही है। और ये गाले बनाने से थोड़ा गुता ही आता है, इसलिए हम गाले हमारा औरत ये लोग को तो सेल्फ हेल्प पार्टी लोग को भी हम बोलता है गाले बनाने के लिए उन लोग को। न्योदू गांव की 2 महिलाएं तोबी रिबा न्योदू और न्यायुम बासार न्योदू दोनों आत्मनिर्भर होने के अच्छी उदाहरण हैं। गुमन रिगो कुलाजू नाम का एक एनजीओ जिसने गांव के बेहतर भविष्य के लिए हर गांव में कुछ जिम्मेदारियों के साथ सदस्यों का चयन किया है और न्योदू गांव में भी कुछ सदस्य हैं। जेआर के आने से पहले हम लोग का जो गांव में गंदगी बहुत थे, तो जैसे कि उसमें नीचे में सुंगोर थे, बकरी दौड़ते थे, सुंगोर के जो वस्त थे वो लोग ज़्यादा थे, जहाँ पे कदम रखते थे वहाँ में वही था, तो उसका वजह से उसमें आपका मक्खी भी बहुत था। तो जेआर के आने का बाद अभी सुंगोर जो एस्ट्रे जो सुंगोर है उन लोग को रेस्ट्रिक्ट किया है, और जो बकरी तो अभी बिल्कुल है ही नहीं है, और इसका वजह से अभी जो वो सुंगोर लोग का जो वास्त उन लोग का जो नहीं है, तो उसका वजह से अभी आपका घर में भी मक्खी नहीं है, तो उसका वजह से मतलब आजकल जो है बीमार जो है बहुत कम हो गया। पहले हम लोग इधर जहाँ तहाँ कचरा फेंकता था, आजकल ऐसे नहीं फेंक के जहाँ डस्टबिन बना के ये सब जमा कर रहा है। साथ में जेआर के आने का बाद हम लोग का जो नदी जो है इसका भी जैसे कि साफ सुथरा रिवर क्लीनिंग, इसका अलग से एक पार्टी गठन करके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जेआर के में ये भी चलता है। गांव में हमने एक युवक से मुलाकात की जिसने अपनी आजीविका के लिए मछली पालन को अपनाया। तो अब मैं मौजूद हूँ न्योदू गांव के एक ऐसे व्यक्ति के घर पर जिसने फिशरी फार्मिंग खोलकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। तो आइए उनसे मिलते हैं। लगभग मैं तो ये फिशरी को लगभग आपका 4 इयर्स हो रहा है। इस बार 4 इयर्स तो चल रहा है, 4 साल हो गया स्टार्ट किया वाला।
हम लोग का यहाँ में एक डिपार्टमेंट है फिशरी डिपार्टमेंट बोल के, वो कुछ बेनिफिट देता है, जैसे कि फिशरी कोई इसको इंस्पायर होके कुछ फिशरी करना चाहता है तो वो लोग से थोड़ा कुछ फाइनेंशियली हेल्प करता है। जब फिशरी उसका काटिंग होता है ना, तो वो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग को हेल्प करता है। उसको सोच के ठीक है, वो लोग हेल्प करता है तो हम लोग भी आधा पैसा खुद डालेगा, ऐसे करके हम लोग इंस्पायर हुआ है। और एक तो है आपका मोरू रिवा बोल के, जो गोरी विलेज का ऊपर में एक फिशरी खोलता है ना, उसी से इंस्पायर हुआ है। वो भी बहुत, उसका तो बहुत बड़ा सा ये है फिशरी है। मेरा तो छोटा सा तीन है। चैलेंजिंग तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, जर्नी तीखी रहा है। जब वहाँ का प्रोडक्शन निकलता है, हम लोग कहीं कहीं में सप्लाई करता है और कोई खरीदने वाला, जर्नी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये फिशरी वो मच्छी जब छोटा होता है ना, उसको हम लोग एक ये आपका केक होता है, केक भी खिलाता है, बिस्कुट। उसका बाद जो हम लोग का फिशरी डिपार्टमेंट से फीडिंग आता है ना, उससे खरीद के देता है। और एक्सपेंसिव थोड़ा वहाँ से खरीदने से एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग अपना भूसी ये सब भी खिलाता है। जब गांव में कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाता है तो उन्हें जिला अस्पताल बासार जाना पड़ता है और यह 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बासार पर और यहाँ के जो डीएमओ है उनसे अब हम मिलकर इस हॉस्पिटल के बारे में और करीब से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। ये हॉस्पिटल बेसिकली 4 ब्लॉक्स को कवर करते हैं। एक जो है बासार ब्लॉक हो गया, फिर तिरबिन ब्लॉक हो गया, सागो ब्लॉक, देन 4th जो है आपका दारे ब्लॉक। जितना बेसिक बीमार है वो तो यहाँ इलाज हो जाता है, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण बहुत केसेस हम लोग बाहर रिफर करना पड़ता है, जैसे आलम में या ट्रिम्स या एएमसी डिब्रूगढ़ में हम लोग रिफर करते हैं। फिलहाल हम लोग का यहाँ नर्सेस 8 तो है, फिर डॉक्टर्स 5 है। उनके लिए क्वार्टर्स अवेलेबल है। क्वार्टर जिसको नहीं मिला उनको तो HRA मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है गवर्नमेंट से। हम लोग का कार्ड्स बेसिकली 2 कार्ड्स है, एक तो CMAAY, एक तो PMJY। और जो है अब तक तो 3,313 हम लोग CMA में एनरोलमेंट हो चुका है। फिर आपका PMJY में मोर देन 70% का भी एनरोलमेंट हो चुका है। और एक तो है स्कीम चल रहा है दुल्हारी कन्या, इसमें अब तक हम लोग 300 बेनिफिशियरीज को 20,000 करके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। जो कन्याएं जन्म लेती है तो वो जो है जब लड़की जो है 18 साल की हो जाएगी तब वो मैच्योर हो जाएगी। तो हमने आज न्योदू गांव की सुंदरता को देखा और यहाँ के गांव वालों से मिलकर इस गांव के बारे में उनसे और करीब से जानने का प्रयास किया। तो आज का हमारा सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम फिर मिलेंगे ए डे इन ए विलेज के दूसरे एपिसोड पर।